हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज टू फलक में। क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 प्रश्न संख्या 12 है। ये प्रश्न आपको बीटीसी और एनसीईआरटी दोनों बुक में मिलेगा। दोनों में वो क्वेश्चन नंबर 12 ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा मध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाएं क्रमशः भुजाएं पीक्यू और क्यूआर तथा मध्यिका पीएम के समानुपाती है। आकृति 6.41। देखिए 6.41 ये आकृति आपका दिया हुआ रहेगा। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी को पीक्यूआर के समरूप सिद्ध करना है। आपको दिया हुआ क्या है, देखिए यहाँ हमने लिखा है, दिया हुआ है एडी त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है। देखिए एडी त्रिभुज एबीसी की मध्यिका है, पीएम त्रिभुज पीक्यूआर की मध्यिका है, पीएम पीक्यूआर की मध्यिका है। अब और क्या दिया हुआ है, तथा त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, एबीसी और पीक्यूआर में ये भी पीक्यू के अनुपात में है और बीसी क्यूआर के अनुपात में है और मध्यिका एडी पीएम के अनुपात में है। मतलब एबी बटे पीक्यू बराबर बीसी बटे क्यूआर बराबर एडी बटे पीएम, ये दिया हुआ है। आपको दिया हुआ हमें इस तरह से लिखना होगा, वो सेम क्वेश्चन का भाषा आपको नहीं लिखना है, आप अपने भाषा में इसको लिखेंगे। तो चलिए हमने इसको लिख दिया। अब देखिए सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। तो चलिए हम प्रमाण में चलते हैं, कैसे प्रमाण देंगे। देखिए फिगर को हम सामने रखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए आप दिमाग ये लगाइए कि प्रश्न के द्वारा आपसे करवाना क्या चाहता है। आपको ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। उसके लिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर दे दिया है और ए सी बटे पी आर यदि आपको दे देता तो दोनों समरूप हो जाता है, लेकिन वो नहीं दे करके आपको दिया है क्या, ए डी बटे पी एम। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कर दीजिए। तो ये दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए ए बी बटे पी क्यू दिया हुआ है और ए डी बटे पी एम भी दिया हुआ है, लेकिन बी डी बटे क्यू एम नहीं दे करके आपको दिया हुआ है बी सी बटे क्यू आर। तो देखिए बी सी को यदि आप बी डी बना दें और क्यू आर को क्यू एम बना दें तो आसानी से आपका हल हो जाएगा। देखिए हम वही कर रहे हैं प्रमाण में। क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये डी माध्यिका है, माध्यिका है ये डी मध्य बिंदु है, इसलिए डी बी सी का बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए ये मध्य बिंदु है। जब ये माध्यिका है तो माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर वहाँ में बांटता है, इसलिए डी बी सी का मध्य बिंदु है। चलिए अतः बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी हो गया। अब देखिए बी सी को हम लेते हैं, बी सी बराबर, ये बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी। चलिए चूँकि बी डी बराबर डी सी है, यहाँ पहले ही हमने दिखा दिया है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, बी डी प्लस, देखिए डी सी को भी अब हम बी डी लिख देते हैं चूँकि बी डी बराबर डी सी है। चलिए ये डी सी की जगह हम बी डी लिख देते हैं, ये बराबर हो गया 2BD, 2BD। अब उसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बराबर 2QM, 2QM चूँकि पी एम भी मध्य बिंदु है। चलिए ये दोनों चीज़ हमने करके आपको दिखा दिया, थोड़ा सा और है, बस सिद्ध होने वाला है आपका। देखिए यहाँ कैसे बनाएंगे, आपको दिया हुआ क्या है, देखिए ये दिया हुआ है ए बी बटे पी क्यू, देखिए दिया हुआ है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम ये दिया हुआ है। अब देखिए ए बी बटे पी क्यू को आप जैसा का तैसा ही रख दीजिए, ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखिए बी सी को आप क्या लिखिए, बी सी को आप लिख दीजिए 2BD, 2BD चूँकि इसको हमने पहले ही करके रख दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बी सी बराबर 2BD, तो 2BD बटे क्यू आर। देखिए क्यू आर हमने क्या सिद्ध करके रखा है, क्यू आर बराबर 2QM, तो यहाँ लिख देंगे हम क्यू आर की जगह 2QM बराबर ए डी बटे पी एम। चलिए आप क्या, ये 2 और 2 काट दीजिए, ये 2 खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे
PM। सिर्फ बीच वाला को हमने बदला है, बाकी सब सेम है। अब आप देखिए, जो हमने आपको पहले कहा था वही चीज़ आ गया। क्या आ गया? ये B बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर हो गया ये D बटे PM, ये D बटे PM। देखिए, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं एक ही अनुपात में है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है। इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो गया PQM। ये दोनों त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर दिया, क्योंकि इसकी भुजा एक ही अनुपात में है। हमको असल सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ABC और PQR को सिद्ध करना है। तो चलिए, इतना सिद्ध हो गया तो आपका आसान हो जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? कोण B बराबर कोण Q, इसको यहाँ रख दीजिए। सिर्फ इसी की जरूरत है, इसलिए हमने इसी को लिखा है। कोण, हालांकि कोण B बराबर कोण Q होगा और कोण BAD बराबर कोण क्या कहते हैं कि BPM हो जाएगा। इस प्रकार से ये कोण भी इसके बराबर, लेकिन इतना की हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत है केवल कोण B का। कोण B बराबर कोण Q हो गया। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, क्योंकि इसी दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है। तो चलिए, ABC में देखिए क्या दिया हुआ है, यहीं से फिर देखते हैं। AB बटे PQ बराबर BC बटे, देखिए BC बटे QR, BC बटे QR, ये दिया है, ये दिया हुआ है। चलिए, और कोण B बराबर कोण Q, अभी हमने सिद्ध किया कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। देखिए कोण B किन दोनों भुजाओं से बना है? ये B और BC से बना है, और कोण Q PQ और QR से मिलकर बना है। प्रश्न में दिया हुआ है क्या? ये B बटे BC बराबर PQ बटे QR, और कोण B बराबर कोण Q अभी हमने सिद्ध करके दिखा दिया। इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप है, क्योंकि दो भुजा एक ही अनुपात में है और उसके बीच का कोण बराबर है। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR यस, यानी दो भुजाओं का अनुपात और उसके बीच का कोण। चलिए, यही आपको सिद्ध करना था।